और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात यह है कि दिल्ली में हाईकमान ने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू समेत मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, बाकी के वरिष्ठ नेता भी वहां जाने वाले हैं। आखिरकार किस वजह से दिल्ली ने बुला लिया गया है, इससे संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात राज्य चयन आयोग को लेकर करेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने यहां देखिए स्थिति एक तरह से स्पष्ट कर दी है। डेडलाइन निकलकर सामने आई है कि कब राज्य चयन आयोग पूरी तरह से बहाल होगा। बहाल होने का मतलब यह है कि कब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, कौन सी पहली भर्ती होगी, इस पर भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। 2 नए मंत्री हाल ही में कांग्रेस सरकार में बनाए गए हैं, लेकिन पोर्टफोलियो इन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। तो बात इस पर भी अब स्पष्ट हो चुकी है कि आखिरकार कब ये महकमे इन दोनों नए मंत्रियों को दिए जाएंगे और कौन कौन से महकमे इन्हें दिए जा सकते हैं, इस पर भी बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बात हम बाकी भर्तियों को लेकर भी करेंगे। आउटसोर्स पर भी एक बड़ा फैसला हुआ है मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से, इस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है, ये भी अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि अभी देखिए ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि तमाम भर्तियां जो लटकी हुई थी उन्हें भी पूरा किया जाएगा। नई भर्तियां भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन वित्त वर्ष से पहले ये कैसे संभव होगा और अभी तक कितनी भर्तियां हो पाई हैं, कुल मिलाकर जानकारी इससे संबंधित भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल देखिए बर्फबारी हुई है कुल्लू और लाहौल स्पीति में, और उसके बाद पर्यटकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। यहां तक की जानकारी सामने ये भी आई है कि अधिकांश पर्यटक मनाली से सिस्सू और कोकसर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इंतजार पर्यटकों में हो रहा था कि आखिरकार कौन से जिले में या सबसे पहले किस क्षेत्र में बर्फबारी होती है। सफेद नजारा देखने के लिए ही इस सीजन में विशेष तौर से यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं। तो हमें अभी कुल्लू में भी और लाहौल स्पीति की तरफ भी काफी पर्यटकों की संख्या देखने के लिए मिली है। इस तरह की तस्वीरें भी अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले कल बर्फबारी का सिलसिला क्योंकि कुल्लू में और लाहौल स्पीति में जारी रहा, जिसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में देखने के लिए मिली। अगर सोलंग की बात करें तो यहां करीब 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा और रात के 11:30 बजे तक जाम की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई थी। अधिकांश गाड़ियां क्योंकि फिर कुल्लू की ओर या फिर स्पीति की ओर बढ़ चुकी थी। अब आना चाहेंगे कार्निवल पर, क्योंकि शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है नगर निगम की ओर से। तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं और पार्षदों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन भी किया गया है, जिसमें कुछ एक अधिकारी भी इनके साथ शामिल है। जितने भी बड़े अधिकारी हैं या पार्षद हैं, इन्हें फील्ड पर उतारा गया है ताकि इस आयोजन को सफल बनाया जा सके। तो इसे लेकर इन्हें निर्देश भी जारी हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी हिमाचली कलाकार हैं वो मनोरंजित लोगों को कर पाएंगे जो भी विंटर कार्निवल में पहुंचने वाले हैं अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर उन्हें विंटर कार्निवल का मंच नहीं मिला है परफॉर्मेंस देने के लिए, बल्कि पहले उन्हें वॉइस ऑफ कार्निवल में भाग लेना पड़ा। वहां ऑडिशंस हुए और अभी भी ऑडिशंस जारी हैं। उसके बाद ही ये यहाँ विंटर कार्निवल का मंच मिलने वाला है, क्योंकि पर्यटकों को रिझाने के लिए ये नगर निगम का बड़ा फैसला भी है और एक बड़ा आयोजन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। इसे किस प्रकार से यादगार बनाया जा सकता है, ये आयोजन किस तरह से सफल रह सकता है, इस पर कई तरह की चर्चाएं अभी नगर निगम की ओर से की जा रही हैं। अभी भी जो कमेटीज बनाई गई हैं उनके साथ बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अगले कल से विंटर कार्निवल शुरू होने वाला है और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी रहेगा। यानी कि आगाज अगले कल से हो जाएगा, लेकिन देखा जा सकता है फिर उसके बाद 6 से 7 दिन तक कार्निवल का मनोरंजन लेने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंच सकते हैं और स्थानीय लोग भी रिज मैदान पर जा सकते हैं। तैयारियां इसके लिए क्योंकि पूरी हो गई है, पूरा रिज मैदान दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर पेड़ पर लाइट्स रिज मैदान पर लगी हुई हैं और बहुत ही आकर्षित नजारा एक तरह से हम कहना चाहेंगे इस वक्त रिज मैदान का बना हुआ है। देखिए, एक और जानकारी सामने आई है, ये रोडू से संबंधित है और फिलहाल बड़ी बात यह है कि यहाँ 52 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई है आरोपी की। ये जो आरोपी है नशा तस्कर बताया जा रहा था। एसपी संजय गांधी के निर्देशों के अनुसार एसएचओ ने वहां इसकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर ली है लगभग 52 लाख की, और क्योंकि लंबे समय से ये नशा तस्करी कर रहा था। हाल ही में अभी 12 से 13 युवक पकड़े गए थे। जब इन युवकों को पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो खुलासा ये हुआ कि मुख्य आरोपी ही इसका ये व्यक्ति है
और इसका नाम अंकेश ठाकुर बताया जा रहा है। संपत्ति इसकी फ्रीज कर ली गई है। इसके बाद 18 लाख की गाड़ियां भी पुलिस इसकी फ्रीज करने वाली है। एसपी शिमला की ओर से स्टेटमेंट ये दी गई है कि जितने भी नशा तस्कर हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सबकी संपत्ति फ्रीज होने वाली है ताकि आने वाले समय में पूरी तरह से नशे पर रोकथाम लगाई जा सके। जब सप्लायर नहीं होंगे तो युवाओं तक भी नशा नहीं पहुंचेगा और हमारे देश और प्रदेश की पीढ़ी भी फिर इससे बची रहेगी। तो ये भी एक अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, ई टैक्सी पर भी जानकारी देना चाहेंगे, सब्सिडी पर, क्योंकि नया फैसला लिया गया है। पिछले कल हमने आपको जानकारी ये दी थी कि जो 10वीं पास छात्र होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो 10वीं पास छात्र होंगे उन्हें सब्सिडी सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी। और सब्सिडी देने पर शर्त ये रखी गई है कि 10वीं पास छात्रों के पास फिर 10 साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का। अगर 10 साल से कम का अनुभव है तो ये आवेदन जरूर कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी 50% सरकार की ओर से इन्हें नहीं दी जाएगी। अपने लेवल पर ही इन्हें ई टैक्सी खरीदनी होगी। हालांकि उसके बाद सरकारी महकमों के साथ इनकी टैक्सेस जरूर यहां अटैच की जाएंगी। तो एक ये हम संशोधन भी कह सकते हैं। जिस तरह की एसओपी जारी हुई है उसके बाद कुछ नए फैसले लिए गए हैं। दायरा बढ़ाया जा सके युवाओं का ई टैक्सी खरीद के लिए, इसलिए ये फैसला हुआ है कि अब 12वीं पास के साथ साथ 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी को लेकर एक शर्त यहां जरूर रख दी गई है। तो ऐसे 10वीं पास छात्र जो पहले से लेकर गाड़ी चला रहे होंगे या जिनके घर में गाड़ी होगी, जिन्हें अनुभव होगा अच्छी तरह से टैक्सीज चलाने का, उन्हें तो यहाँ पर 50% सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन उन युवाओं को नहीं मिलने वाली है जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। शर्त इसमें क्योंकि सबसे पहले ये रखी गई थी कि केवल 23 साल से अधिक उम्र के युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 3 साल का अनुभव उन्हें गाड़ी चलाने का होना चाहिए। फिर इसमें 12वीं पास युवकों को भी मौका मिला और उसके बाद अब 10वीं पास युवकों को लेकर भी यहाँ जानकारी सामने आई है कि ये भी आवेदन कर सकते हैं। एक तरह से दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रथम चरण में क्योंकि 500 के करीब इलेक्ट्रिक टैक्सीज चलने वाली है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और जितने भी सरकारी महकमे हैं या फिर निगम हैं, बोर्ड हैं, उनके साथ फिर ये टैक्सीज अटैच कर ली जाएंगी। देखिए, 200 के करीब शिक्षक हैं जिन्हें एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा विदेश। इसके लिए प्रक्रिया तय हो चुकी है, लेकिन सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। 15 दिन का समय दिया गया है उच्च शिक्षा निदेशक को भी और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को भी कि ये सूची तैयार कर ले। और शर्त इसमें ये रखी गई है कि एक्सपोजर विजिट पर जितने भी ये शिक्षक जाएंगे, जरूरी है कि इसके बाद इनका स्कूल बदल दिया जाए, इन्हें ये शर्त पता हो। दरअसल स्कूल इनका इसलिए बदला जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल में फिर इन्हें भेजा जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी इन्हें विदेश इसलिए भेजा जा रहा है ताकि टीचिंग स्किल्स ये बढ़ा सके, किस प्रकार से गुणवत्ता लानी है बच्चों को पढ़ाने में, ये कुछ एक स्किल्स इन्हें पता चल सके। ये सीख कर आएंगे विदेश से और उसके बाद मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल में इन्हें भेज दिया जाएगा और ये मना नहीं कर सकते हैं। ये लिखित तौर पर इनसे डॉक्यूमेंट में लिया जाएगा और 15 दिन के भीतर ये 200 के करीब शिक्षकों की सूची तैयार होने वाली है। हालांकि जो ये 200 के करीब शिक्षकों की सूची तैयार होगी, इसमें सबसे ज्यादा जेबीटीज बताए जा रहे हैं। 50 से 60 के करीब इसमें जेबीटीज की ही संख्या रहने वाली है। तो अपना स्टेशन इन्हें छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल में जब भेजा जाएगा तो सभी स्कूल तो यहाँ मुख्यमंत्री एक्सीलेंस नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों में चुनिंदा स्कूलों को अभी शामिल किया जाएगा मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल वाली लिस्ट में। उसके बाद कहाँ इनका स्टेशन पड़ता है इस पर इन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लिखित तौर में इनसे ये डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिया जाएगा। देखिए, सीएम सुक्खू का आज फिर एक दफा नरम अंदाज हमें देखने के लिए मिला है। धर्मशाला से जब इनका काफिला आ रहा था और क्रिकेट स्टेडियम के पास जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा तो वहां स्कूली छात्र पहुंचे हुए थे। हालांकि स्कूली छात्र क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए गए थे, लेकिन जब स्कूली छात्रों को भी ये बात मालूम हुई कि अभी मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकलेगा तो ये खड़े हो गए सीएम का काफिला देखने के लिए। जैसे ही सीएम की गाड़ी वहां पहुंची तो बच्चों ने हेलो करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने उसी वक्त अपना काफिला रुकवाया और बच्चों से मिलने के लिए गाड़ी से उतरे, कुछ समय भी इनके साथ बिताया और उसके बाद फोटोशूट इन बच्चों के साथ किया। तो एक नरम अंदाज के साथ आज फिर सीएम सुक्खू नजर आए हैं। दूसरी बड़ी बात, ये शिमला पहुंच चुके हैं और अगले कल से, जैसा कि हमने कहा, विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है शिमला के रिज मैदान पर, उसका उद्घाटन भी ये करने वाले हैं। सबसे हटकर ये विंटर कार्निवल रहने वाला है, ये नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है। और इसे देखने के लिए पर्यटकों की संख्या कितनी जुट पाती है या हिमाचल के कलाकार कितना मनोरंजन कर पाते हैं पर्यटकों का, स्थानीय लोगों का, ये देखना भी इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। जियो लाइब्रेरियन पर अब अपडेट लेकर आए हैं। दरअसल 20 दिसंबर को इनका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था विधानसभा में ही, धर्मशाला में ये लोग गए थे मिलने के लिए अभी सेशन के दौरान। और जब इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की तो आश्वासन इन्हें ये दिया गया कि इनकी मांगों पर 23 दिसंबर को फैसला ले लिया जाएगा।
दरअसल मांग इनकी ओर से ये